हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, हमारे आधे से ज़्यादा गार्डनर फ्रेंड्स गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से परेशान रहते हैं कि उनके गार्डन में गर्मियों में फ्लावर्स ब्लूम नहीं कर पाते हैं या फिर उनका गार्डन खिल नहीं पाता है। फूल तो खिलना दूर, उनके गार्डन के जो प्लांट्स हैं उनको भी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं पर। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद में आपका गार्डन खिल उठेगा गर्मियों में भी। जी हाँ फ्रेंड्स, हरा भरा रहने के साथ में आपका गार्डन गर्मियों में इस तरीके से फूलों से खिला हुआ रहेगा कि आपको कभी अपने गार्डन में फूलों की कमी तो महसूस नहीं होगी और ढेर सारे रंग बिरंगे खूबसूरत फूल आपके गार्डन में हमेशा बने ही रहेंगे। उसके बाद में आप अपने प्लांट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं वो उसके बारे में भी आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनको अपना करके आप भी अपने गार्डन में गर्मियों में भी अपने गार्डन में फूलों को खिलखिला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में अगर आपके गार्डन में भी सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर आपके गार्डन खिलखिलाकर फूलों से हंस नहीं रहा है तो उन सबके पीछे कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि गलत जगह का चुनाव कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा यही रहेगा कि गलत जगह का चुनाव करना। यानी कि गर्मियों में आपको कुछ ऐसे प्लांट सिलेक्ट करना है जिनको कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि उन प्लांट्स को आप कहाँ रख सकते हो, उनको कितनी ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और कितने ज़्यादा उनको आप धूप दे रहे हो दिन भर में। तो सबसे पहले जो आपको होता है वो होता है जगह का चुनाव करना, यानी अपने प्लांट आपको जगह के हिसाब से मेंटेन करके रखना होते हैं। ये जो आप सामने सारे ही प्लांट्स देख रहे हैं, ये सारे ही प्लांट्स मेरे ऐसे प्लांट हैं जिनको कि पूरे दिन की धूप चाहिए होती हैं, जिनको मैंने ग्रीन नेट के अंदर में नहीं रखा हुआ है। आप उस साइड में जो पीछे मेरे सारे प्लांट्स देख रहे होंगे ना, वो सभी प्लांट्स मेरे ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं जिस तरीके से मैंने ग्रीन नेट लगा रखी हैं। लेकिन ये जो प्लांट हैं जैसे कि बोगनविलियाज हो गए, चंपा वगैरह हो गए, मधुमालती मेरी हो गई, उसके बाद में मेरा प्राइड ऑफ इंडिया का है, तो इन सभी प्लांट्स को ना मैंने बाहर धूप में रखा हुआ है पूरे दिन की धूप में। जहाँ पर पूरे दिन की धूप इनको लगती है तो आप फ्लावरिंग का साइज़ आप देख सकते हैं। और ये जो प्राइड ऑफ इंडिया है जिसको सावनी भी कई लोग कहते हैं, और ये सिर्फ सावन के महीने में फ्लावरिंग करता है ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन ये देखिए अभी गर्मियों का समय चल रहा है, कितनी अच्छी है फ्लावरिंग कर रहा है। पिंक कलर का मेरा प्लांट है। तो सबसे पहले जो आपको सबसे ज़्यादा और ज़रूरी बातों का ध्यान देना होता है वो होता है कि जगह का चुनाव, यानी कि आप किस पौधे को कितनी धूप देनी है और किस पौधे को कितनी कम धूप देनी है, उसका चुनाव आपको करना ही होगा। अगर इस तरीके का चुनाव आप कर लेते हैं अपने प्लांट्स के बारे में तो आपके गार्डन में फूलों की बहार आ जाएंगी और आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा और लदा ही रहेगा। कभी आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने वाली है। अब बात करो जैसे बोगनविलिया की, तो ये देख सकते हैं आप, ये बोगनविलिया के फ्लावर्स है, ये पूरे दिन की धूप में ही खिलते हैं। जितनी ज़्यादा इनको धूप लगेगी उतने अच्छे इनमें फ्लावर्स ब्लूमिंग होंगे। ये जो मेरा वाइट कलर का प्लांट है ये तीसरी बार फ्लावरिंग करने पर आ चुका है। 2 बार पहले कर चुका है और ये तीसरी बार फ्लावरिंग पे आया हुआ है। तो फ्रूट प्लांट भी आप लगा सकते हैं जिनको कि पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। अगर पूरे दिन की धूप अगर इन प्लांट को मिलती रहेंगी तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं। ये टमाटर का पौधा है मेरा, और प्राइड ऑफ इंडिया तो आप खुद ही देख सकते हैं कितने ज़्यादा उसमें फ्लावर्स ब्लूम हो रखे हैं। तो आप जो सबसे पहली गलती करते हैं वो जगह का चुनाव करते हैं, और जगह के चुनाव के साथ साथ में उसके बाद में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको पूरे दिन की धूप मिल रही हो। उसके बाद में आप उसको हवा भी देख रहे हो, यानी कि किसी भी प्लांट को बस ये नहीं होता है कि आप उसको डायरेक्टली ग्रीन नेट के नीचे रख दो या फिर डायरेक्टली बाहर रख दो, उसको शुद्ध हवा, प्रॉपर हवा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो पौधे से ही अपने वो सर्कुलेशन को ठीक रख पाते हैं, एयर सर्कुलेशन को ठीक रख पाते हैं। अगर यदि पौधे को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि प्लांट थोड़े थोड़े ख़राब होते होते पूरा ही प्लांट आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो आपके पौधे को प्रॉपर धूप छाँव मिले जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, और दूसरा उसको शुद्ध हवा मिल सके। उसके बाद फ्रेंड दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा वो होता है कि सही बीजों का चुनाव। यदि आप अपने गार्डन में कोई भी पौधे के बीज लगाना चाहते हैं या फिर अपने गार्डन में किसी भी प्लांट के नए नए बीजों को ग्रो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही और अच्छे बीजों का ही चुनाव करें। आप ऐसे वैसे किसी भी लोकल शॉप से अगर कोई भी सीड ले लोगे तो उनके जर्मिनेशन रेट जो है वो आपको निराश कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी अगर सीड परचेज़ कर रहे हो तो बिल्कुल ट्रस्टेड सीड ही लें, जाकि उनका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा हो सके, जो कि आपके गार्डन में ढेर सारे प्लांट्स बना करके रेडी कर सकें। ये आप सामने देख सकते हैं, ये मैंने सीडलिंग ट्रे में कुछ सीड्स ग्रो किए थे कुछ समय पहले। तो ये हालांकि मेरे सीड काफ़ी पुराने थे इसीलिए काफ़ी सीड्स मेरे ख़राब हो चुके हैं, इसमें कुछ भी जर्मिनेट नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, बस इसमें कुछ ही प्लांट मेरे निकल रहे हैं। तो मैंने जो गलती की है वो गलती आप ना दोहराएं
और आप जब भी किसी भी पौधे के बीज लगाएं तो सही बीज का चुनाव कर लें। अगर आपके गार्डन में सही बीज हो जाएंगे तो आपके गार्डन में ढेर सारे पौधे ऐसे ही बन करके रेडी हो जाएंगे और ढेर सारे खूबसूरत से प्लांट बन जाएंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होता है सही बीजों का चुनाव। तो आप बिल्कुल सही बीजों का चुनाव करेंगे तो आपके गार्डन में खूबसूरत से प्लांट भर भर के फ्लावरिंग करते ही रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड तीसरी जो बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो भी कहीं ना कहीं आपके गार्डन में फूलों की कमी को पूरा करती हैं और ढेर सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स आपके गार्डन में प्रोड्यूस कर देंगी और आपके गार्डन को फूलों से लदा रहेंगी, वो भी गर्मियों में। तो वो जो बात होती है फ्रेंड्स वो है सही गमले का चुनाव। यानी कि आपको अपने प्लांट के हिसाब के, पौधे की लंबाई के हिसाब से आपको गमले का चुनाव करना होता है। तो अगर आप वो चुनाव सही ढंग से कर लेते हैं तो आपके गार्डन में ढेर सारे फ्लावर्स ऐसे ही खिल जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं। वैसे कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, तो आप उनको बिल्कुल ठीक तरीके से लगाएं, बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर्स में उनको ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये मेरा क्राइजेंथेमम का प्लांट है। हालांकि अभी इनका सीज़न नहीं है बट ये अभी तक खिल रहे हैं। तो ये जो मेरा क्राइजेंथेमम का प्लांट है इसको मैंने लगभग 5 से 7 इंच के कंटेनर में ग्रो किया हुआ है। तो ये इसके लिए सफिशेंट है। अगर यही प्लांट मैं बिल्कुल छोटे से गमले में या फिर बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगा देता हूँ, हालांकि क्राइजेंथेमम के प्लांट बड़े बड़े गमलों में आप लगा सकते हैं, लेकिन वो जो बड़ी वाली वैरायटी होती है उनको आप ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी ड्रॉप वाली वैरायटी है, तो इनको आप ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगा सकते। अगर लगा भी देते हो तो इनकी जो जड़ें हैं वो गमलों में ज़्यादा पानी होने की वजह से गल करके ख़राब हो जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके प्लांट पूरे ही बेकार हो जाएंगे। तो आपको सही समय पर सही गमले का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया हमारे क्राइजेंथेमम की बात। अगर मैं बात करूँ तो समर प्लांट की बात करते हैं। तो समर में जैसे पर्सिलेन, पोर्चुलाकास होते हैं, तो इनकी भी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। तो इनके लिए आप इस तरीके से कोई शैलो से पॉट का इंतज़ाम करें। अगर आप इन प्लांट को किसी बड़े बड़े कंटेनर में ग्रो कर देते हो, यानी कि इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर में आप इनको ग्रो कर देते हो, तो ये प्लांट आपके 2 दिन भी नहीं चलेंगे और पानी ज़्यादा होने की वजह से पूरे ही प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सही समय पर सही गमले का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में ये बात भी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने गमले का चुनाव बिल्कुल सही तरीके से करें। पौधे की जड़ें को देख लें, अगर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं तो इस तरीके से शैलो पॉट लगाएं, और अगर ज़्यादा जड़ें गहराई तक जाती हैं तो आप इस तरीके से बड़े कंटेनर या फिर उससे बड़े कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सामने किया हुआ है। वो जो पीछे आप देख रहे हैं सारे मेरे ऑयल के खाली कंटेनर हैं, जिसमें मैंने सारे बड़े बड़े और परमानेंट प्लांट लगा रखे हैं जिनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने सही गमले का चुनाव ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके गार्डन में भी भर भर के फ्लावरिंग हो सके और ये इस तरीके से रंग बिरंगे फूल आपके गार्डन में भी खिल सके। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे चौथी और सबसे बड़ी बात जो शेयर करने जा रहा हूँ वो होता है हमारा कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी न देना। ये गलती हर कोई, आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये वाली गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में प्लांट को काफ़ी ज़्यादा पानी हमको देने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि किसी भी प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना भी उसके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा पानी दोगे तो कुछ समय में आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एक गुड़हल का प्लांट है और इसमें मैंने सुबह ही पानी डाला था, यानी कि आज सुबह ही मैंने इसमें पानी डाला था। तो अब मैं इसको कल पानी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीली है। जब भी मैं अपने प्लांट में पानी देता हूँ, पूरा ही कंटेनर एक बार भर करके पानी देता हूँ, उसके बाद में इसको एक दिन छोड़ करके पानी देता हूँ। जब ये सारा पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाता है या फिर प्लांट के हिसाब से प्लांट अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है, तो उसी के बाद में इसको दोबारा पानी देता हूँ। अगर आप इसको बार बार पानी देते रहोगे, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी आप इसको दे दोगे, तो कुछ ही समय में जो इसकी जड़ें हैं वो अंदर ही अंदर गल करके ख़राब हो जाएंगी और आपका पूरा ही प्लांट बेकार हो जाएगा। फिर फ्लावरिंग तो दूर, ये प्लांट आपका बचेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं आप, इसको बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल रहा है। तो प्लांट की पत्तियाँ देखिए, चमक देखिए और फूलों का साइज़ देखिए। ये मेरा गुड़हल है येलो कलर का, देख सकते हैं आप कितने बिग साइज़ के इसमें फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर हैं, ये देखिए कलियाँ काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं और फूलों का जो आप साइज़ देख सकते हैं वो बहुत ही बड़ा है। इसी तरीके से मैं अपने सभी प्लांट में बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी देता हूँ। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी मैं दूंगा तो प्लांट फ्लावरिंग तो दूर, मेरे प्लांट बचेंगे भी नहीं। तो चौथा जो सबसे मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी न देना। तो इस बात का आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड पाँचवा और सबसे आखिरी जो पॉइंट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास होने वाला है उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग की शुरुआत की है या फिर करने के लिए सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पाँचवा और आखिरी जो टॉपिक होता है वो होता है कि अधिक देखभाल वाले पौधे ना खरीदें। अगर आप प्लांट्स की ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाते हैं या फिर आप प्लांट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं,
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे पौधे बिल्कुल भी ना खरीदें जिनकी थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है, खास करके गर्मियों में। तो आप अगर उन पौधे को खरीद भी लेते हो तो आप उनकी केयर नहीं कर पाओगे और कुछ ही समय में वो पौधे आपके गार्डन से अलविदा हो जाएंगे। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे ही पौधे लेकर के आएँ जिनकी केयर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अभी समर में लगाने के लिए गुड़हल होता है जिसको फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं, कनेर को भी लगा सकते हैं, टिकोमा वगैरह हो सकते हैं, ये जेट्रोफा आप सामने देख सकते हैं। तो यदि आप बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके के पौधे से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपके गार्डन में ये प्लांट सालों साल और हमेशा बने ही रहेंगे और फूलों से हमेशा खिलखिलाते रहेंगे और आपके गार्डन में फूलों की महक को महकाते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी टॉपिक्स को फॉलो कर करके अपने गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से महका सकते हैं और अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं गर्मियों में भी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इतने अच्छे और खूबसूरत से फूल लगा करके अपने गार्डन में फूलों का मज़ा ले सकें और अपने गार्डन को फूलों से भर सकें। ये इस तरीके से जैसे चंपा के फूल अपने गार्डन को भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।